नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 29 अप्रैल 2025 और दिन है किसान भाइयों मंगलवार। और आज है विशेष अवसर भगवान परशुराम की जयंती का महोत्सव, उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप सब पर भगवान परशुराम की कृपा बनी रहे। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं कोल्ड स्टोरेजों में आलू की स्थिति क्या चल रही है और डंप के आलू की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही कितनी निकासी चल रही है, पश्चिम बंगाल से क्या स्थिति है, डंप कितना बचा है, इस पर भी बात करेंगे और बताएंगे आपको मंडियों के भाव। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों डंप के आलू की। तो डंप का आलू जिन जिन क्षेत्रों में लगता है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ करीब करीब समाप्ति की ओर है, और पंजाब की बात करें तो पंजाब का भी डंप का आलू समाप्त है। हालांकि 10 मई तक चलने की उम्मीद है और इसके बाद भी छिटपुट थोड़ा बहुत चलता रहेगा, लेकिन 10 मई तक आलू ये डंप का है। ये 1 मई के बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा और कोल्ड स्टोरेज से निकासी जो है बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश से जो खबरें हैं वो धीरे धीरे कोल्ड स्टोरेज की निकासी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और हर कोल्ड से पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष जल्दी और ज़्यादा मात्रा में आलू निकल रहा है। ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है। इसी तरह से आने वाले समय में भी कोल्ड से आलू की निकासी बढ़ेगी और डंप का आलू धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। तो ये तो थी डंप के आलू की उत्तर प्रदेश से खबरें। पंजाब की बात करें तो पंजाब की नई फसल हाड़ू की जो है अब पक चुकी है और समाप्ति की ओर है, वो भी निकल रही है। हालांकि ये भी 10 मई तक चलने के चांस है, लेकिन जो डंप का आलू है वो इस हफ्ते के अंदर समाप्त हो जाएगा। और जो नया आलू चल रहा है वो भी लगभग समाप्ति की ओर है। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज में थोड़ा बहुत आलू ही पंजाब में रहता है, तो पंजाब लगभग समाप्त हो जाएगा। पंजाब का आलू जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज से निकासी एकदम से और रफ्तार पकड़ लेगी। अब इसके अलावा अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल से जो निकासी है कोल्ड स्टोरेज से वो पिछले सालों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और अप्रैल की बात करें तो 1 लाख से भी ज़्यादा पैकेट की निकासी अप्रैल से आकी गई है। और सही आंकड़े जैसे ही हमारे पास 1-2 दिन में आ जाएंगे, हम आपको पूरे सही आंकड़े भी बताएंगे। और ये निकासी जो पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा बताई गई है। डंप का आलू इस बार पश्चिम बंगाल में बहुत कम था, अभी भी छिटपुट चल रहा है यूँ तो चलने को, लेकिन वो भी शीघ्र इस हफ्ते में समाप्त होने के चांस है। अब किसान भाइयों बात करें कोल्ड स्टोरेजों से आलू की बिक्री, तो फतेहाबाद की बात करें तो 3793 1150 से लेकर के 1750-1785 रुपये क्विंटल के रेट में, और 302 आलू 1851 रुपये क्विंटल के रेट तक की बिक्री देखी गई। 1821, 1851 बहुत बेहतरीन क्वालिटी जो साउथ की क्वालिटी का आलू है। अगर हम बात करें अलीगढ़ की तो अलीगढ़ में 999 तक की जो है सूर्य आलू की बिक्री, और 851 से लेकर के 900 तक की चिप्सोन आलू की बिक्री अलीगढ़ से देखी गई है। तो ये कोल्ड स्टोरेज से बिक्री धुआंधार चल रही है इस समय, और बिक्री में तेजी आने का कारण ये है कि अब डंप समाप्ति की ओर है। अब आगे आने वाले समय में कोल्ड स्टोरेज का आलू जो है मंडियों में डिमांड तो बढ़ी है, धीरे धीरे लगातार जो है पैकेटों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये और भाव भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं अच्छे आलू के। और लेकिन अभी भी जो आलू आ रहा है वो कैटेगरी में अगर हम कंपेरिजन करें तो पिछले जो बेहतरीन क्वालिटी का आलू है वो अभी मंडियों में नहीं पहुंच रहा। उसका कारण भी है कि डंप का आलू बराबर पर लगा हुआ है, एक सस्ता आलू होता है, उसके कंपैरिजन में अच्छा आलू होता है, वो भी थोड़ा उसके बहुत अच्छे रेट नहीं मिल पाते। तो आने वाले समय में किसान भाइयों रेट अच्छे मिलेंगे। आपसे मैं तो यही निवेदन करूंगा कि हर रेट में जो है मंडियां में आलू को बेचना चाहिए, कुछ न कुछ आलू जो है स्टार्टिंग में जरूर बेचना चाहिए। अब हम किसान भाइयों अगर आज के भावों की तुलना करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज गाड़ियों की संख्या 115 के आसपास है। हालांकि 107-108 गाड़ियां जो है बताई गई, पर फिर भी कुछ न कुछ गाड़ी 113 बताई गई थी, फिर और भी गाड़ियां आ जाती हैं, 120 तक की भी जो है संख्या हो सकती है। रेटों में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। अभी भी पंजाब की गाड़ियाँ सर्वाधिक आ रही हैं। अभी भी पंजाब जो आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ पंजाब की होती है, बाकी की गाड़ी स्टोर की तो अभी 2-4 गाड़ियाँ पहुँचने लगी हैं। तो स्टोर का आलू अभी भी 650-700 के आसपास बिक रहा है। चिप्सोना 700 से 750 बिक रहा है। सूर्या 750 से लेकर के 900-1000 ऊपर बढ़िया क्वालिटी के आलू के भी रेट जो है वो जो क्वालिटी वाइज रेट है 1000, 1050, 1150 तक के भी रेट है। नॉर्मल आलू 800 रुपये पैकेट भी बिक्री हो रहा है। बाकी जो हाड़ू है उसके भी रेटों में थोड़ी सी वृद्धि देखी गई, 500 से 550 तक की बिक्री है। और डायमंड आलू है वो 450 से लेकर के 550-600 तक की बिक्री है। LR आलू 650 से 700 रुपये तक की बिक्री से यहाँ पर बिक्री हो रही है। वही बात करें बाराबंकी मंडी की तो लगातार पूरे
पिछले 10-15 दिन से बाराबंकी मंडी में चिप्सोना आलू 13 से 14 रुपये किलो, 14.5 रुपये किलो बहुत बढ़िया क्वालिटी का हो तो राजेंद्रवन 13 से 14 के बीच में बिक रहा है, और सफ़ेद आलू 1050 से लेकर के 1150 रुपये क्विंटल, और बिल्टी 1300 से 1400 के बीच में ही रहती है। तो इस तरह से बाराबंकी मंडी उत्तर प्रदेश में आलू बिक्री हो रहा है। अब बात करें किसान भाइयों कानपुर मंडी की और फर्रुखाबाद मंडी की, तो पहले कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर में अभी तक काफ़ी मात्रा में डंप का आलू आ रहा था। अब आज कोल्ड स्टोरेज का भी आलू काफ़ी पहुंचा, हालांकि डंप की भी 10-15 गाड़ियां पहुंची हैं, पंजाब की भी 8-10 गाड़ी है वहाँ पर। तो पंजाब का आलू कभी बिल्कुल नहीं आता है, कभी थोड़ा बहुत फिर से आ जाता है। तो अगर हम कोल्ड स्टोरेज की रेट की बात करें तो चिप्सोना 14-14.5 रुपये किलो बिका है, 37-93 12.5-13 रुपये किलो बिका है, गुल्ला 11 से 11.5 रुपये किलो बिका है आगरा का, और बढ़िया VIP क्वालिटी का आलू 10-20 रुपये ऊपर महंगा बिक जाता है। बात करें कंचन, सिंदूरी और हॉलैंड की, तो कंचन बिक रहा है 12 से 13 रुपये किलो, सिंदूरी 13 से 14 और हॉलैंड 13 से 14.5 रुपये किलो की रेट से। आज श्रीनाथ के भी कुछ पैकेट देखे गए, श्रीनाथ कोल्ड स्टोरेज का था 15 से 16 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ। वहीं पुखराज आलू है जो हाइब्रिड है वो 11, 11.5, 12 रुपये किलो तक बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई फर्रुखाबाद मंडी की, तो फर्रुखाबाद मंडी में बढ़िया VIP क्वालिटी का आलू 1050 रुपये क्विंटल के रेट से ही बिक्री हुआ। सफ़ेद हाइब्रिड ख्याति यहाँ पर चिप्सोना आलू जो बिक रहा है वो बिक रहा है 12, 12.5 रुपये 100 रुपये क्विंटल, और हॉलैंड आलू 13, 13.5 रुपये 1300 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। और ज़्यादातर दागी दूगी और चेचक का आलू आ रहा है वो 750 से 850 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। गाड़ियों की संख्या की बात करें तो 30-35 गाड़ियाँ यहाँ पर आज देखी गई। धीरे धीरे डंप का आलू कम होता जा रहा है आसपास के क्षेत्र में, जैसे कि किसान भाई बता रहे हैं कि उनके यहाँ छिटपुट ही आलू बचा और 1 हफ्ते के अंदर समाप्त हो जाएगा। अब बात करें किसान भाइयों इसके बाद जयपुर मंडी की बात कर लेते हैं। जयपुर मंडी में 55 गाड़ियाँ जिसमें 7 गाड़ी कल की बैलेंस हैं। और अगर कोल्ड स्टोरेज की बात करें यहाँ पर अब काफ़ी मात्रा में कोल्ड स्टोरेज का आलू आने लगा है। 55 में से 35 गाड़ियाँ जो है कोल्ड स्टोरेज की, 20 गाड़ी जो है डंप की है, जिसमें से 7-8 गाड़ी आज भी पंजाब की पहुँची हैं। स्टोर का जो बढ़िया क्वालिटी का VIP आलू 14 से 14.5 रुपये किलो 37 में बिक रहा है। हॉलैंड आलू 18 से लेकर के 20 रुपये किलो बिक रहा है। 302 आलू 12-14 रुपये किलो तक बिक रहा है। डंप का भी 12-13 रुपये किलो है बढ़िया क्वालिटी का आलू। पंजाब का आलू 7-8 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का हो तो 10-11 रुपये किलो डायमंड और ज्योति बिक्री हो जाता है। तो ये इस तरह से किसान भाई यहाँ पर रेट चल रहे हैं। बात करें इंदौर मंडी की तो 12,000 के आसपास पैकेट की आवक इंदौर मंडी में है। यहाँ पर ज्योति आलू 14 से 15.5 रुपये किलो, चिप्सोना 13 से 13.5 रुपये किलो, और यहाँ पर जो टोरस आलू की बिक्री भी है वो भी 14-15 रुपये किलो के आसपास की बिक्री है। उत्तर प्रदेश की और पंजाब की यहाँ पर अब कोई गाड़ी नहीं है। अब बात करें किसान भाई बिहार के मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और इनकी, तो यहाँ पर भी कल वाली रेट है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात में आज 100 रुपये कुंटल की वृद्धि देखी गई है सभी प्रकार के आलू में। कोलंबा बिक रहा है आपका 18 से 21 रुपये किलो, चिप्सोना बिक रहा है 18 से 19 रुपये किलो, बासा बिक रहा है 19-20 रुपये किलो, और ख्याति बिक रहा है 11 से लेकर के 13 रुपये किलो। सूरत में 100 रुपये किलो और बढ़ती के रेट हैं। तो और आवक वही 10,000 के आसपास की आवक बनी हुई है। अब बात करें किसान भाई मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में भी आवक आज कल की तुलना में ज़्यादा है, और रेटों में भी 50-40 रुपये किलो की कम की 50-40 रुपये कुंटल की रेट कम है यहाँ पर। जो आलू कल 20-21 सुपर क्वालिटी का बिक रहा था आज 19 से ज़्यादा नहीं बिका है, यानी कि 17 से 19 रुपये किलो कोल्ड स्टोरेज का आलू बिक रहा है, और डंप का आलू 12 से 14-15 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 15-16 रुपये किलो तक बिक रहा है। जाली के अंदर जो डंप का आलू पहुँच रहा है वो 12 से लेकर के 14 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश। पुणे मंडी में आज गाड़ियों की आवक है 20 की, और 17 से 21 रुपये किलो की रेट है किसान भाइयों। बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर मंडी में जो आलू के रेट है वो 19 से लेकर के 21 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू। एवरेज आलू 17-18-19 रुपये किलो बिक रहा है, और लोअर क्वालिटी का आलू 14-15 रुपये किलो की रेट से बेंगलोर मंडी में मिल रहा है। बात करें चेन्नई मंडी की तो चेन्नई मंडी में भी किसान भाइयों आज सुधार देखा गया है। 18 से लेकर के 22 रुपये किलो की रेट है चेन्नई मंडी में सुपर क्वालिटी के आलू के। बात करें किसान भाई मेटियापालम की तो यहाँ पर आगरा के जो आलू के रेट हैं वो 18 से लेकर के 21 रुपये किलो, और गुजरात के आलू के रेट हैं 19 से लेकर के 20 रुपये किलो। तो ये मेटियापालम मंडी में आलू बिक्री हो रहा है। हालांकि तेलंगाना की बहुत सारी मंडियों में 3-3, 4-4 हज़ार रुपये क्विंटल के भी रेट है, लेकिन वो छिटपुट मंडियाँ ऑर्डर से वहाँ पर आलू पहुँचता है। बात करें किसान भाइयों उड़ीसा की तो उड़ीसा में भी 14-15 रुपये किलो के रेट से बंगाल का आलू बिक रहा है बढ़िया क्वालिटी का। उत्तर प्रदेश का वहाँ नहीं पहुँच रहा है। इस तरह से ये तो थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव, और वीडियो आपको जरूर पसंद आया हुआ। धान पर हम एक पूरी सीरीज देने वाले हैं, कभी किसान भाइयों का हमारे पास मैसेज है, तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखिए। 1-2 दिन में धान पर आपको एक तो अभी हम पहले भूमि की तैयारी की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोगों की समस्या आती है। तो अभी इस समय गर्मी में पहले गहरी जुताई आप कर दीजिए,
गहरी जुताई करके छोड़ दीजिए, धूप लगने दीजिए, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपको लगता होगा तो गहरी जुताई जरूर करें, सूखी शुष्क जुताई करें, पानी पनेवा अभी नहीं लगाएं। तो एक बार 10-15 दिन उसको खुला छोड़ देंगे तो उसमें बहुत सारे कीटाणु और फंगस, गिडार, वो सब समाप्त हो। धूप से फंगस जरूर मर जाता है, तो फंगस के जनित रोग जो जड़ों में लगते हैं उससे काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। आगे की सीरीज में हम आपको धीरे धीरे सारी बातें बताते रहेंगे। जो नए किसान भाई हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।